दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाए और हमारी प्रॉफिट लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो सबसे पहले बता दें कि ये सेबी ने भी कह रखा है कि इसमें 90% लोगों का नुकसान हो जाता है, इसलिए जब तक आपको बहुत पर्याप्त अनुभव ना हो तब तक आप ऑप्शन बाइंग के बारे में ना सोचें, और जब आपको अनुभव हो जाए तब आप सेल्फ कंट्रोल करके ऑप्शन बाइंग करेंगे तो मुझे लगता है कि आप उन 10% लोगों में भी आ जाएंगे। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, शुरुआत में मुझे भी जब हम ब्लाइंड ट्रेडिंग कर रहे थे तो हमें नुकसान हो रहा था, लेकिन जब हमने चीज़ें सीखी तो मेरे में अंतर बढ़ा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले जब मार्केट खुलती है तो उसके पहले क्या क्या कर लेना चाहिए, इस बारे में हम लोग बात पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं। आज फिर करते हैं डिटेल में थोड़ा सा कि 9:15 से पहले किन किन चीज़ों को देख लेना चाहिए। तो एक तो ग्लोबल मार्केट देख लें, अगर ये पॉजिटिव है, इसके फ्यूचर्स पॉजिटिव है तो बहुत कुछ संभव है कि मार्केट हमारी भी पॉजिटिव रहेगी। दूसरी चीज़, आप एक दिन पहले की फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब म्यूचुअल फंड, इनकी जो है नेट देख लें कि बाइंग है या सेलिंग है। अगर आप इंडेक्स में कर रहे हैं ट्रेडिंग तो इंडेक्स की इन्होंने बाइंग करी है या स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं एफआईज ने, तो बहुत कुछ चांसेस है कि मार्केट हमारी पॉजिटिव रहेगी, और अगर बेचे हैं तो ये चांसेस है कि मार्केट हमारी नीचे रहेगी। तीसरी चीज़ आप देख लें कि नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है। चौथी चीज़ एक महत्वपूर्ण है, गिफ्ट निफ्टी देख लें किस पे चल रही है। गिफ्ट निफ्टी लगभग निफ्टी का ही एक पैमाना है, निफ्टी इसके आसपास ही रहती है। अगर कल 26,200 पे मार्केट बंद हुई है और 26,400 गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है अगले दिन मार्केट शुरू होने के पहले, तो बहुत कुछ चांसेस है कि गैप अप मार्केट खुलेगा, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये सब चीज़ें देख लें आप। इसके बाद आप एक चीज़ और देख लें कि प्रीवियस डे की लो क्या रहा है और उसका हाई भी क्या रहा है। जिस भी आप इंडेक्स में या उस पर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो उसका लो और हाई देख लें कि क्या रहा है, क्योंकि जब लो को अगर वो क्रॉस कर जाएगा तो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, और जब वो हाई को क्रॉस कर जाएगा तो कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो इस पर आप गौर कर लें इन चीज़ों को। और आफ्टर 9:50 AM जब मार्केट खुल जाती है उसके बाद किन किन चीज़ों को देखना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लें आईवी क्या चल रही है, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या चल रही है, क्योंकि बायर्स की बहुत कुछ प्रॉफिट लेने की निर्भरता इस पर करती है कि उसकी आईवी क्या चल रही है, क्योंकि टाइम वैल्यू इस पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। तो आईवी ज़रूर देख लें। दूसरी चीज़ देख लें कि ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है। जब ओपन एनएससी ऑप्शन चेन खोलेंगे तो उसमें पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं खुले हुए वो पता लग जाएंगे। अगर पुट राइटर्स ज़्यादा हैं तो मार्केट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं तो मार्केट के गिरने के चांसेस ज़्यादा है।
तो इसको देख लें तो इससे भी कोई आइडिया लग जाता है। तीसरी चीज़ देख ले, मैक्स पेन क्या है। मैक्स पेन एक्चुअली वो बिंदु है जिसमें जाने पर बायर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो सब ये मार्केट सेलर्स की होती है, ज़्यादा पैसे वालों की होती है, तो कोशिश करते हैं कि मार्केट उसी तरफ जाए, मैक्स पेन की तरफ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे 26,200 पे मैक्स पेन चल रहा है और मार्केट 26,220 पे बहुत देर तक है, 40 पे बहुत देर है, तो मार्केट बहुत तेज़ी से आगे भी ऊपर जाती है। और जो इसके पुट राइटर्स हैं इनको ट्रैप कर लेती है, और इसका रिवर्स भी हो जाता है कि जैसे 26,200 पे चल रहा है और 26,150 पे चल रही है, 180 पे चल रही है, 190 पे चल रही है मार्केट बहुत देर तक, तो बहुत तेज़ी से अगर पीछे की तरफ चली गई, 26,100 की तरफ चली गई, तो इसके जो ये पुट राइटर्स हैं जो सोच रहे हैं कि मार्केट से वो आगे जाएगी, तो वो सब पीछे से भाग खड़े होते हैं। तो जब पीछे की तरफ मार्केट जाएगी तो जो ये आगे वाले जब पुट राइटर्स भाग खड़े होंगे तो और मार्केट और पीछे भाग शुरू हो जाती है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाती है। उसमें ऑप्शन बायर्स का फ़ायदा बहुत तेज़ी से हो जाता है और सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो मैक्स पेन अगर पता हो तो एक आइडिया बहुत अच्छा हो जाता है। चौथी चीज़ है कि ट्रेड टाइमिंग पता होनी चाहिए। ट्रेड टाइमिंग जो है वैसे तो कभी भी मार्केट ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन कुछ फिक्स टाइम है उसमें। जैसे मार्केट जब खुलती है तो 9:15 से 9:30 के बीच में मार्केट में बहुत तेज़ मूवमेंट होता है, मेरा जो अनुभव है। और 2 बजे से 2 बजे के 20 मिनट के बीच में बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है, और 1 बजे की कैंडल, 2 बजे की कैंडल और 3 बजे की कैंडल में बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है। तो IB अगर बढ़ेगी और आपकी अनुकूलता की तरफ रहेगी अगर ये, तो आपको फ़ायदा इसमें मैक्सिमम होगा। और प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए मेरे, तो कि आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको अगर आपका लॉस होना शुरू हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कितने छोटे से लॉस के बाद आप बाहर निकल जाएं, और आपको प्रॉफिट भी अपना पता होना चाहिए कि हम इस टारगेट पे जाके हमको कहाँ पर रुक जाना है, तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाएं। बार बार ओवर ट्रेडिंग ना करें। नहीं तो आप जो प्रॉफिट एक बार ले चुके हैं वो आप गवा देंगे। 2 या 3 बार के ऊपर ओवर ट्रेडिंग ना करें। जिस समय मूवमेंट तेज़ है और आपकी डायरेक्शन में मार्केट जा रही है कि उस समय एक होल्ड करें, उस समय ही आप ट्रेड लें और प्रॉफिट लेके तुरंत प्रॉफिट बुक कर लें। इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से बहुत अंतर आ जाएगा। और इसके बारे में और कभी डिटेल्स में कुछ पूछना चाहें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, और मेरे पुराने वीडियो भी देख लें। और कुछ इन सब्जेक्ट पे अगर आप अलग से कोई, जैसे IB हो गई या ओपन इंटरेस्ट हो गया, मैक्स पेन हो गया, इन पर कोई आप और डिस्कस करना चाहें तो हम लोग किसी और वीडियो पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और हम लोग फिर मिलेंगे दोबारा। नमस्कार।